हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MR सोशियोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है वीडियो सीरीज कर रहे थे कि जितने समाजशास्त्र से संबंधित जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उन सब में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो उन सब क्वेश्चनों को जो है हम लोग अध्यायवार जो है सॉल्व कर रहे थे। तो इस वीडियो में जो है हम लोग सामाजिक स्त्रीकरण से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को देख रहे थे, जिसको जो है 3 पार्ट में करना था। तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट जो है अपलोड हो चुका है, ये जो है तीसरा वीडियो है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। तो फ्रेंड्स, 125 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। अब इसमें है अगला 126। कई जातियों को पुनर्जन्मी कहा जाता है क्योंकि केवल उनको ही इस धर्मक्रिया अनुभव करने का अधिकार है। संस्कार, उपनयन संस्कार या फिर अग्रहणम प्रथा। DSSB PGT में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपनयन। ठीक है, अगला है ऋग्वेद के किस भाग में केवल 4 जातियों का, जिन्हें वर्ण कहते हैं, उल्लेख किया है? पुरुष सूक्त, श्रुति, वैशाख या फिर मीमांस। DSSB PGT 2014 का क्वेश्चन है ये भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद के जो है पुरुष सूक्त में 4 जातियों का वर्णन है। ठीक है, अगला है ऐसी जादुई क्रिया जिनका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना होता है, उस जादू का नाम है? RPSC लेक्चरर 2016 का क्वेश्चन है। तो उस जादू का नाम है काला जादू। ठीक, अगला क्वेश्चन, मैसूर के ओकालिंगा जाति का अध्ययन किसके लिए प्रसिद्ध है? RPSC लेक्चरर 2016 का क्वेश्चन है, बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रभुत्व जाति। अगला है निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार नहीं करता कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकारात्मक आवश्यकता है? RPSC लेक्चरर 2016 का क्वेश्चन है, 130। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेल्विन ट्यूमिन। ठीक है, अगला है निम्नांकित में कौन सी वर्ग की विशेषता नहीं है? तो वह निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो वर्ग की विशेषता नहीं है? RPSC लेक्चरर 2016 का है। तो 131 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रदत्त सदस्यता। अगला है वर्ग स्तरीकरण में कौन सा वर्ग समानता सुसंगठित नहीं है? 132 RPSC लेक्चरर 2014 का है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में भी कई वर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है समानता सुसंगठित नहीं है। अगला है सर्वहाराकरण का अर्थ है? RPSC लेक्चरर 2014 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रमिकों की बढ़ती संख्या। अगला है किबुजिम। किबुजिम है, किबुजिम क्या है? RPSC लेक्चरर 2014 का क्वेश्चन है, 134। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परिवारों का एक समूह है। ठीक है, अगला है भारतीय जाति व्यवस्था का सबसे अनिवार्य लक्षण है? भारतीय जाति व्यवस्था का सबसे अनिवार्य लक्षण क्या है? भारतीय जाति व्यवस्था का सबसे अनिवार्य लक्षण RPSC लेक्चर 2014 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला है प्रभुत्व जाति की अवधारणा दी है। तो प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, MN श्रीनिवास ने। अगला क्वेश्चन, भील और मीणा जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में रहती हैं? भील और मीणा जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में रहती हैं? UGC नेट JRF दिसंबर 2019 का पेपर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जनजातियां हैं और उनके राज्य क्षेत्र से मिलान करना है इसमें। ठीक है, तो 138
खासी जनजाति कहाँ निवास करती है? मेघालय, ठीक है। और टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर। मुंडा छोटा नागपुर के पठारों पर, ठीक है। मुंडा जो है छोटा नागपुर के पठारों में पाई जाती हैं। खोंड उड़ीसा। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शादी ब्याह में प्रदर्शनीय उपभोग का अधिक है, यह किन दो बातों के संबंध में प्रयोग किया जा सकता है? बताएं। इसमें से विकल्प चुनना है। विकल्प दिया गया है, किसी व्यक्ति की जाति का प्रदर्शन, धन का प्रदर्शन, महंगे भोजन करना, अपने सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन। 139 का आंसर करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बी और डी सही है। तो बी और डी में क्या दे रहा है? धन का प्रदर्शन है और अपने सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है? वो कौन सी जनजाति है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करती हैं? ठीक है, बताना। यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। तो देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति है सेंटिनलीज। सेंटिनलीज जो जनजाति है, इसमें यह है कि 2019 में एक घटना हुई थी, जो अमेरिका के कोई रिपोर्टर थे, शायद रिपोर्टर ही थे, तो उनकी वहाँ पे हत्या कर दी गई थी। तो वहाँ पे इन जनजातियों में निषेध है कि वहाँ पे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता है, ठीक है। तो सेंटिनलीज जनजाति है, ओंग जनजाति है, जारवा जनजाति है, और ग्रेट अंडमानी है जनजाति, सोमपेन है जनजाति वहाँ की, अंडमान निकोबार की। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो 140 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका, कौन सा होगा? ऑप्शन बी, जारवा जनजाति, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दो मॉडलों के रूप में समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से भारत और पश्चिम में सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था की तुलना की जा सकती है? यूजीसी नेट जेआरएफ 2018 का क्वेश्चन है, 141। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंद्रे बेतेई। अगला है, हिंदू समाज के वैचारिक आधार के रूप में किसका अपवित्रता और पवित्रता का विचार जाति प्रथा में प्रतिबिंबित होता है? यूजीसी नेट जेआरएफ 2018 का क्वेश्चन है, 142। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लुई ट्यूमा, ठीक है। अगला है 143, सामाजिक स्त्रीकरण व्यवस्था इसलिए बनी हुई है क्योंकि उच्चतम स्तर के सदस्य चाहते हैं कि यह व्यवस्था क्या रहे? स्थिर रहे। तो 143 का होगा सी ऑप्शन, राइट। अगला है, निम्नलिखित में से किसने स्त्रीकरण के प्रकारात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? बताएं। 144। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जी लास्की ने। अगला है, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है? कुट की सहायता से है, सत्य कथन को चुनकर जो है आंसर देना है आप लोगों को। यूजीसी नेट जेआरएफ 2017 का क्वेश्चन है, जातीय अर्थव्यवस्था में प्राय बाजार तंत्र होता है, जनजातीय अर्थव्यवस्था में प्राय बाजार तंत्र होता है। पारस्परिकता और पुनर्वितरण जनजातीय अर्थव्यवस्था में प्रचलित समाकलनात्मक प्रतिमान सृजित करते हैं। जनजातीय उत्पादन संविदात्मक और स्वैच्छिक होते हैं। सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का संयोजन आदिम जीवन पद्धति की एक मुख्य विशेषता है। तो कुट की सहायता से आंसर करना है 145 का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा बी और डी, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला है, वह उपागम जो विभिन्न जातियों के लोगों की अधीनता की दशा के माध्यम से समाज को समझता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वह उपागम है उपाश्रिता उपागम, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपाश्रिता उपागम। वह उपागम है जो विभिन्न जातियों के लोगों की अधीनता की दशाओं के मध्य से समाज को समझता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्जातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है?
तो निर्जातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं पूछा जा रहा है इसमें। 147। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महिलाओं का सशक्तिकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला वैज्ञानिक प्रजातीय वर्गीकरण करने का प्रयास किया था? 148 कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार किया जा चुका है इस क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्बर्ट रिजले। अगला, निम्नलिखित में से किसमें गोटुल पाया जाता है? बताएं, निम्नलिखित में से किस जनजाति में गोटुल पाया जाता है? 149 149 बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुरिया जनजाति। मुरिया और गोंड जनजाति में गोटुल, ये जो है युवागिरी जो होता है उसी को कहा जाता है। अगला है 150, निम्नलिखित में से किसने जाति अस्त्रीकरण की संकल्पना 4 प्रकारों सांस्कृतिक, सार्वभौमिक, विशिष्टता, संरचनात्मक, सार्वभौमिक, संरचनात्मक विशिष्टता में की है? यूजीसी नेट जेआरएफ जनवरी 2017 का क्वेश्चन है 150। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, योगेंद्र सिंह, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह। ठीक है। अगला है, भारत की जनसंख्या में 6 प्रमुख तर्कणापरक तत्वों का सर्वाधिक आधिकारिक और व्यापक रूप से स्वीकार वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? यूजीसी नेट जेआरएफ 2016 का क्वेश्चन है 151 बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीएस गुहा के द्वारा। नेक्स्ट है 152, कथन है और दूसरा तर्क है, इसका जो है आंसर देना है। अभिकथन है, मध्य भारत में जनजाति पट्टी बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया में है। तर्क है, यह जनजाति अर्थव्यवस्था में विविधीकरण का संकेत करता है जिससे जनजाति संस्कृति के बुनियादी परिवर्तन होते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 152 का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था का गुणात्मक एवं अन्योन्क्रियात्मक विश्लेषण किया है? यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है 153। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरजीत सिन्हा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने उड़ीसा के ज्वांग जनजातियों के बीच क्षेत्र अध्ययन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 154 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनके बोस के द्वारा। 155, निर्जातीयता से तात्पर्य है। तो निर्जातीयता से क्या तात्पर्य है बताएं? 155, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वंशागत सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो जाति व्यवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? 156, यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी होगा इसका, बहिर्विवाह। ठीक है, जाति व्यवस्था की विशेषता है अंतर्विवाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 157, जाति आधार पर स्तरीकरण है। जाति आधार पर स्तरीकरण है, बताएं। तो जाति आधार पे जो स्तरीकरण है कौन सा है? तो वो होता है प्रदत्त, जो हमें जन्म से प्राप्त होती है। 158, जाति किसका एक उदाहरण है? जाति जो है किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है प्रदत्त परिस्थिति का। ठीक है, जो हमें जन्म से प्रदान की जाती है। यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है। 159, निम्नलिखित संकल्पनाओं में से कौन सी निर्जातिवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यूजीसी नेट जेआरएफ 2015 का क्वेश्चन है, जून 2015 का है। 159, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुगम ज्ञान भंडार। ठीक है। अगला है, कथन और तर्क दिया है, लैंगिक असमानता असमान शक्ति संबंधों के द्वारा उत्पन्न होती है। तर्क है, असमान शक्ति व्यक्तियों में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर करना है। यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2015 का क्वेश्चन है 160। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर जो है गलत है। 161, सामाजिक वर्गीकरण के सदस्यों के बीच समान हित और अवस्थिति की जागरूकता निम्न रूप में ज्ञात है। 161 बताएं।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ग चेतना के द्वारा या फिर वर्ग चैतन्य के द्वारा। 162, निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की अभिलक्षण विशेषता नहीं है? जाति व्यवस्था की अभिलक्षण विशेषता कौन सी नहीं है इसमें? 162, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुलंब गतिशीलता। 163, भारत में राष्ट्र निर्माण के पथ में निम्नलिखित में से कौन सी बाधा है? श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक असमानताएं, ए और बी दोनों, पश्चिमी शिक्षा, प्राप्त नेतृत्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसका भारतीय निर्माण के पथ में जो है ये बाधा है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं? बताएं, ये किसने कहा है कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं? 164, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, योगेंद्र सिंह। इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग सामाजिक स्त्रीकरण की मूल प्रणालियां हैं? 165, बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 165 का बी होगा, दास्ता, जाति वर्ग और जागीर। ये जो है टीबी बाटोमोर ने सामाजिक स्तरीकरण की मूल जो प्रणालियां थी, जाति, दास्ता, जाति वर्ग और जागीर, इन्होंने बताया है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन किंग्सले डेविस के सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत का आलोचक है? कौन आलोचना करता है? यूजीसी नेट जारब, दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है। 166, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेल्विन ट्यूबिन, मेल्विन ट्यूमिन। ठीक है, 167, क्षेत्रीय असमानताओं के संकेतक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो क्षेत्रीय असमानताओं के संकेतक निम्नलिखित में से कौन से हैं, बताएं। 167, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, कुशल जनशक्ति, जनसंख्या का आकार। नेक्स्ट 168, सामाजिक स्त्रीकरण की प्रणाली में सामाजिक पद कुछ गुणों पर आधारित हो सकते हैं, जैसे? इसमें से सही कथन को जो है चूज करना है। बताइए कौन सा कथन इसमें सही है? 168, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आरोपित, अधिग्रहित या निर्मित हो। 169, निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? इसमें बताना है कौन सी जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है। अंतर्विवाह, पवित्रता और प्रदूषण, अनुष्ठानिक पदानुक्रम और प्रदत्त परिस्थिति। ठीक है, तो अंतर्विवाह है, पवित्रता और प्रदूषण है, अनुष्ठानिक पदानुक्रम है, तो ये तो विशेषता है। ठीक है, तो ये विशेषता हो गई। ए, बहिर्विवाह नहीं है, जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है, बहिर्विवाह नहीं होता है। अंतर्विवाह, पवित्रता, अनुष्ठानिक, अर्जित व्यवसाय, अंतर्विवाह, पवित्रता, प्रदूषण, अनुष्ठानिक पदानुक्रम और अर्जित व्यवसाय। अर्जित व्यवसाय ये भी नहीं है। और एक है एक विवाह, पवित्रता, प्रदूषण, पंथ निरपेक्ष, प्रदत्त व्यवसाय, तो ये भी नहीं है। मतलब इसका जो है आयोग ने आंसर जो है इसको कैंसिल कर दिया था, क्योंकि इसमें कई ऑप्शन हैं जो इसके उत्तर को फिल करते हैं, इसलिए जो है आयोग ने इसको गलत कर दिया था। ठीक है, इसको हटा दिया था। नेक्स्ट 170, जाति के अध्ययन में सामाजिक स्त्रीकरण के बेवरवादी प्रारूप मॉडल का उपयोग किसने किया? यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2012, 7, 19, 2005 में पूछा जा चुका है। बताएं। 170, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंद्रे बेथेई। 171, सामाजिक स्त्रीकरण आधारित है, तो सामाजिक स्त्रीकरण किस पर आधारित है? 171, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शक्ति, संपत्ति, स्थिति और सत्ता। ठीक है, तो बेबर के अनुसार जो है समाज में असमानता त्रिआयामी होता है, सामाजिक स्त्रीकरण शक्ति, संपत्ति और सत्ता पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 172, स्त्रीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया है? स्त्रीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया है? 172, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किंग्सले डेविस ने।
173 वेबर का अस्थिरीकरण का सिद्धांत मार्क्स के सिद्धांत से भिन्न है क्योंकि वेबर ने इसमें एक अतिरिक्त संरचना वर्ग को जोड़ दिया है। किसको जोड़ा है? 173 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेटस ग्रुप, स्थिति समूह। ठीक है। 174 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर देना है। 174, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी और डी सही है। इसे जो है खुली व्यवस्था, सामाजिक अस्थिरीकरण की वर्ग व्यवस्था को बंद व्यवस्था समझा जाता है। गलत है ये, तो इसमें सही उत्तर को चूज करना है, तो बी और डी सही है। इसमें खुली व्यवस्था को समझा जा सकता है, वर्ग व्यवस्था को सामान्यतः सामाजिक गतिशीलता द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये है बी और डी राइट है इसका। चलिए नेक्स्ट 175, सामाजिक अस्थिरीकरण के प्रकारात्मक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? सामाजिक अस्थिरीकरण की प्रकार्यात्मक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? 175, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह तीव्र संघर्ष की भावना विकसित करती है। ये गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हमें विश्वास दिलाता है कि जाति प्रथा मानवीय नहीं वरन दिव्य मूल की है? बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पारंपरिक सिद्धांत। 177, सामाजिक वर्ग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? सामाजिक वर्ग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ग के सदस्यों के मध्य समानता। 8, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री अवधारणा सामाजिक असमानता से बहुत निकट से संबंधित है? बताएं। तो 178 का राइट आंसर होगा सामाजिक अस्थिरीकरण या फिर अस्तरण। ठीक है, ए होगा इसका राइट आंसर 178 का। नेक्स्ट 179, निम्न में से कौन सा खुली अस्थिरीकरण व्यवस्था का संकेतक है? 179, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ग। 180 हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। निम्न में से सही कूट के संबंध में चुनिए सामाजिक अस्थिरीकरण की प्रकारात्मक व्याख्या की है। तो सामाजिक अस्थिरीकरण की प्रकारात्मक व्याख्या जो है किसने की है? 180, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्सन्स, डेविस और मूर और ट्यूमिन। ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो जो है काफ़ी उपयोगी है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हमारे अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके बताएं कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।